नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद शुक्ला। आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद। दोस्तों, वक्त है दिन भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारी खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और अगर आप हमारी खबर को Facebook पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को लाइक ज़रूर करें। तो आइए नज़र डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं सियासत से। आज अपने प्रदेशव्यापी दौरे पर निकले समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम प्रतापगढ़ पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में पूंजीवादी शक्तियां हावी हैं, सरकार उन्हीं के लिए काम कर रही है। किसानों का लाभ दोगुना करने का दावा करने वाली सरकार उपज का लागत जोड़े बिना ही समर्थन मूल्य घोषित कर दे रही है। इससे किसानों को अपनी उपज आने पौने दामों में बेचनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर सकी। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसान सड़क पर हैं और सरकार उनसे बात नहीं कर रही। बेरोजगारी की स्थिति भी भयावह है। सरकार मनरेगा मजदूरों और संविदा कर्मियों की संख्या गिनाकर रोजगार देने को लेकर खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही है। सरकारी विभाग में रोजगार देने की बात दूर, कर्मचारियों की छटनी की जा रही है। लघु उद्योग चौपट हो गए हैं। अपराध बढ़ने का आरोप लगाते हुए सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संत महंत की सरकार में भी संत सुरक्षित नहीं है, जिसका सीधा उदाहरण महंत नरेंद्र गिरी की मौत है। सुनिए क्या कह रहे हैं सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम। है महंत नरेंद्र गिरी महाराज की जो मृत्यु हुई है, हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है तो जांच का विषय है, लेकिन उनकी मृत्यु होना बहुत दुखदाई है। और जब संत महंत आज कह रहे हैं कि ये संतों की सरकार, महंतों की सरकार, जब महंत संत नहीं सुरक्षित है, साहित्यकार लेखक नहीं सुरक्षित है, समाज का कोई व्यक्ति नहीं सुरक्षित है, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसी सरकार न कभी थी न आएगी। किस तरीके की जांच की मांग करते हैं आप? जांच जो जिससे सत्यता खुले वो जांच हो। सीबीआई जांच की मांग करते हैं? वो जो भी जिस जांच से मतलब बात सही आ जाए, क्योंकि सरकार उनकी। और एक महंत है, महंत की हत्या हुई या जो भी हुआ उसकी जो भी जांच हो सके, क्यों के अंदर महंगाई ख़त्म कर देंगे। लेकिन 7 साल पूरे हो गए भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में बैठे हुए, और 5 साल पूरे होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में। महंगाई आसमान छू रही, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद, बिजली, पानी सब महंगा, दवा, पढ़ाई सब महंगा। सरसों का तेल, सब चीज़ महंगी। और महंगाई पर नियंत्रण इसलिए नहीं है कि ये पूंजीवादी शक्तियाँ इस सरकार पर हावी हैं, बल्कि पूंजीवादी शक्तियों के लिए ही बीजेपी काम कर रही है। आम आदमी को जुमले फेंक करके वोट ले लिया। इनके बड़े बड़े नेता कहते थे ना कि 15 लाख वाला काला धन वाला हमारा जुमला था। आप वोट लेने के लिए जुमला फेंकेंगे? आप वोट लेने के लिए झूठ बोलेंगे? आपने जो वादे किए, जो लिखित वादे किए, वो तो पूरा करो। वो भी आप पूरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आदमी की आर्थिक कमजोरी इतनी बढ़ाते चले जा रहे हैं कि लोग परेशान हैं। और किसान मोहम्मद आजम साहब सांसद हैं, इस प्रदेश के कई बार मंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, समाजवाद को अच्छे ढंग से रखते हैं। और आजम साहब को जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को टारगेट बनाया है कि हम इनको उत्पीड़ित करेंगे, इन्हें रोक देंगे, इनके ऊपर दमनात्मक कार्रवाई करेंगे तो ये बोलना बंद कर देंगे, सच बात नहीं बोलेंगे, सरकार की आलोचना नहीं करेंगे, सरकार की गलतियां नहीं बोलेंगे। इसलिए दमन चक्र चलाया है। आजम साहब इस देश के बड़े नेता हैं। समाजवादी पार्टी उनका सम्मान करते हुए उनके बारे में, उनके ऊपर हो रहे कष्ट के बारे में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद से लेकर प्रेस, मीडिया, सम्मेलन, धरना, सब में आजम साहब की बात, भाई छविनाथ की बात, या जो भी हमारे पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता, उनके उत्पीड़न की बात को रखती है। और तब तक ये संघर्ष करती रहेगी जब तक ये तानाशाही सरकार है। इनको हटाकर ही दम लेंगे और आजम साहब निश्चित रूप से जेल से छूटेंगे।
अगली खबर बाबागंज क्षेत्र से है, जहां आज भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पहुंचे कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर ने कहा कि जिस आशा उम्मीद के साथ प्रदेश की जनता ने भाजपा की सरकार बनाई थी, उस पर योगी सरकार पूरी तरह से खरी उतरी है। मोदी योगी की सरकार ने जनता के हित में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में भ्रष्टाचार चरम पर था। इससे ऊबकर प्रबुद्धजनों ने एक माहौल बनाया कि उत्तर प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार और अपराध से भाजपा सरकारी छुटकारा दिला सकती है। जनता ने भाजपा गठबंधन को 325 सीटों से ऐतिहासिक बहुमत दिलाई। भाजपा सरकार बनते ही प्रदेश के अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि कुंडा बाबागंज की खराब सड़कें यहां की पहचान हुआ करती थी, जिसका मिथक तोड़ भाजपा ने अच्छी सड़कें दी। प्रदेश उपाध्यक्ष दया शंकर सिंह ने कहा कि विनोद सोनकर राष्ट्रीय नेता हैं। इसके बावजूद इन्होंने मेहनत कर कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की। यह फौज बाबागंज में आने वाले चुनाव में कमल खिलाएगी। इस मौके पर पवन गौतम, अभय प्रताप सिंह पप्पन, अखिलेश द्विवेदी, भूपेंद्र पांडे, त्रिभुवन मिश्र टंडन, केशव पासी, राजन मिश्रा, कमलेश सोनकर, कार्यक्रम संयोजक मनोज पांडे, छेदीलाल सरोज, उदय शंकर पांडे समेत लोग मौजूद रहे। अगली खबर पट्टी कोतवाली क्षेत्र से है, जहां तेज रफ्तार एम्बुलेंस का पहिया निकल गया। गनीमत रही कि चालक और एलटी बाल बाल बच गए। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के गड़ौरी खुर्द गांव में मारपीट की सूचना पर घायलों को सहायता पहुंचाने जा रही एम्बुलेंस का दाहिना पहिया निकलने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पट्टी पृथ्वीगंज मार्ग पर भानगढ़ सराय गांव के समीप हुए इस हादसे में एम्बुलेंस चालक दाताराम और एलटी राम जी बाल बाल बच गए। अगली खबर कुंडा कोतवाली क्षेत्र से है, जहां शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक कुंडा के एक गांव की किशोरी को मानिकपुर का मऊदारा बरगधा निवासी अजीत पटेल शादी का झांसा देकर 4 साल से उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। जब किशोरी ने शादी का दबाव बनाया तो उसने शादी से इंकार कर दिया और दूसरी युवती से शादी तय कर ली। मामले को लेकर पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को नामजद तहरीर दी थी। पुलिस ने 7 सितंबर को आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। उसी मामले में इंस्पेक्टर राकेश भारती ने आज सुबह आरोपी अजीत पटेल को मवई बाईपास के पास से गिरफ्तार कर लिया और विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे जेल भेज दिया। इंस्पेक्टर राकेश भारती का कहना है कि पीड़िता का मेडिकल पहले ही किया जा चुका है और न्यायालय में उसका बयान हो चुका है। अगली खबर रानीगंज थाना क्षेत्र से है, जहां घर में काम कर रहे युवक की सर्पदंश से मौत हो गई। परिजन शव लेकर घर चले गए। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रानीगंज थाना क्षेत्र के बरहदा निवासी 40 वर्षीय संतोष कुमार विश्वकर्मा पुत्र राम सहाय इलेक्ट्रॉनिक सामानों की रिपेयरिंग करता था। सोमवार रात वह अपने घर के अंदर कोई काम कर रहा था। उसी दौरान उसे सांप ने डस लिया। परिजन उसे CSC लेकर गए, जहाँ से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहाँ पहुँचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद शव परिजन लेकर घर चले गए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।